देखते हैं G20 सम्मेलन। G20 सम्मेलन तो वित्तीय मुद्दों पर, ठीक है ना, जितने भी फिनेंशियल इश्यूज रहते हैं उस संबंधित एक अंतर सरकारी मंच है और ये 20वां G20 सम्मेलन है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका इस बार आयोजन किया गया 22 से 23 नवंबर में। ये साउथ अफ्रीका में पहली बार G20 का सम्मेलन हुआ है। 19वां जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था और 18वां भारत में 2023 में हुआ था। ये अभी हाल में एग्जाम, चाहे यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, अदर एग्जाम का हो, ये सब में ट्रेंड हो गया है कि जैसे पहले वाले पूछ लेते हैं कि 19वां कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो में। अब भारत में हुआ एक बार तो उसके लिए तो हमेशा ये क्वेश्चन बना ही रहेगा कि भारत में कब G20 का सम्मेलन हुआ था, तो 2023 18वां हुआ था। और जो 3 सम्मेलन है ये इब्सा राष्ट्र में लगातार हुआ। इब्सा मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका में हुआ। इसके अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हैं इसलिए सिरिल रामाफोसा इसके अध्यक्ष थे। इसका जो विषय है एकजुटता, समानता व स्थिरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 का जो विषय था क्या था, वो एकजुटता, समानता व स्थिरता है। नरेंद्र मोदी ने G20 में 12वीं बार शिरकत किया। आगामी अमेरिका के मियामी डोराल में आयोजन होगा G20 का। आगामी जो होगा वो अमेरिका में होगा, मियामी में, ठीक है। G20 ट्राइका का मतलब होता है जहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सम्मेलन जहाँ पर हुआ 1 साल पहले और जहाँ पर होगा, तो तीनों को मिला करके ट्राइका बनता है। इस बार ट्राइका में था आपका साउथ अफ्रीका और हुआ कहाँ पर 1 साल पहले, ब्राजील में, और होने वाला कहाँ पर है, यूएसए में। तो तीनों को मिला करके ट्राइका बनता है। तो G20 ट्राइका में 3 देश सम्मिलित है। उपस्थित पर इस बार क्या हुआ कि अमेरिका की उपस्थिति नहीं हुई। दरअसल क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, पहली बार हो रहा था, तो वहाँ पर काले और गोरों से संबंधित मुद्दे रहते हैं। तो गोरों के विरोध से संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पर यह था कि पहले से कि वो आएगी घोषणा पत्र में, तो इसका विरोध करते हुए अमेरिका इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। और साथ में जब अमेरिका नहीं गया तो पावरफुल जो नेशन है, पुतिन और जिनपिंग उसके जो प्रमुख हैं, इन्होंने अपने छोटे जो राजनेता हैं उनको भेजा, पर स्वयं नहीं गए। तो जिनपिंग भी नहीं आया और पुतिन भी नहीं आया। इसके सदस्य 19 राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है ना। तो इनके सदस्यों में कौन कौन से हैं, 19 राष्ट्र हैं, तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा पत्र हमेशा बाद में आता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले घोषणा पत्र को ही जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया समावेशी और सतत आर्थिक विकास में जिसमें कोई पीछे न छूटे, ये उनका एक सब्जेक्ट था, उस पर इन्होंने संबोधन दिया था। समावेशी और सतत आर्थिक विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे। 6 विचार उन्होंने दिया, ध्यान रखिएगा। तो G20 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा कितने विचार दिए गए, 6 विचार। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये याद रखिएगा कि जो आपका AI है, ठीक है ना। अभी AI का समिट आगे के जो आपको मैगजीन के नोट्स पर डिस्कशन करेंगे तो उसमें AI का समिट हो चुका रहेगा दिल्ली में, पर उसकी जो थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी किसी एग्जाम में, ठीक है। और ये अमेरिका की शांति योजना किससे संबंधित है, यूक्रेन से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अमेरिका की शांति योजना है वो किस देश से संबंधित है, या शांति योजना यूक्रेन से संबंधित किस देश की है, अमेरिका की है। किसके लिए है, यूक्रेन के लिए, ठीक है ना। ये एक गैवल होता है जिसका अध्यक्षता का प्रतीक होता है, ये सौंपा जाता है वर्तमान जो अध्यक्ष होता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, उसके द्वारा आगे आने वाले जो वर्ष में जहाँ आयोजित होना है उसके अध्यक्ष को। पर इस बार अमेरिका की उपस्थिति ही नहीं, तो फिर ये नहीं दिया गया इस बार। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि ये ACITI, ठीक है ना, ACITI ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप बिल्ड की गई, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ACITI। और ये जो बिल्ड की गई कहाँ पर, G20 सम्मेलन के अंतर्गत बिल्ड की गई थी। और 22 नवंबर को बिल्ड की गई। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, कनाडा के मार्क कार्नी और भारत के नरेंद्र मोदी। तो ये जरूर याद रखें कि ACITI का फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप। और ये प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से संबंधित है, G20 के समय पेश किया गया, ठीक है। और इसके एक बार हम लोग सदस्य देख लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से याद करने का ट्रिक है। जैसे इसके जो पहले का है वो छूट गया है,
से मिस हो गया है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले इधर आपको एक बना के दिखा देते हैं दरअसल, ठीक है। तो ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ये आपका ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से 2 देश हैं, आपका अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से 3 देश हैं, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ठीक है। तो 2 कॉन्टिनेंट हो गए। फिर उसके बाद ये आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उससे एक देश है मात्र, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया सिंगल है। उसके बाद हम लोग आगे जैसे एशिया में आते हैं तो रसिया है, चाइना है, इसके नीचे साउथ कोरिया, इधर जापान और इधर अपना प्यारा भारत, और भारत के नीचे इधर इंडोनेशिया। ये एशिया की बातें हैं। तो यहाँ से रूस, चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, इधर इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है। और ये अब हम लोग यूरोप की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सऊदी अरब और तुर्की है। तो सऊदी अरब पहले गए, फिर तुर्की, फिर हम यूरोप की तरफ जाएंगे। तो यूरोप में 4 देश शामिल हैं आपके, ये आपका ब्रिटेन, ये जर्मनी, फ्रांस और इटली। इस तरह से आपकी 19 कंट्री आ गई। और आपका फिर अफ्रीकन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसके सदस्य याद कर सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट 3, फिर दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी क्या है कि अफ्रीकन यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो इसलिए केवल ये देश एक ही कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया से फिर आप अपने एशिया से देख लीजिए, फिर उसके बाद यूरोप की तरफ चलिए तो बीच में आपको सऊदी अरब एशिया का ही, और इधर दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका तुर्की मिलेगा, फिर आप यूरोप देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।